जय गुरुदेव। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 39 क्वेश्चन तक किया था। 39 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। आइए देखते हैं 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इवेलुएट 0 to 1 e की पावर 2 - 3x dx एज ए लिमिट ऑफ सम। तो ऐसे लिमिट ऑफ सम की तरह इसको करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहले हमारा जो है जो इंटीग्रेशन है वो दिया हुआ है 0 to 1 e की पावर 2 - 3x dx। अब जो है इसको सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a to b, दिस इज fx dx। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर मेरा a का मान 0 है, b का मान 1 है और fx का मान मेरा e की पावर 2 - 3x है। तो यहाँ पर अगर मैं b - a की बात करूं तो b - a हो जाएगा 1 - 0, दैट इज़ 1 हो गया। अब उसके बाद मैं fa की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास a का मान 0, दिस इज f0, दिस इज e की पावर, यहाँ पर x की जगह पर मैं 0 अगर रखूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर e की पावर 2 आएगा। और अगर मैं आगे बढ़ूँ और fa की जगह पर अब fa प्लस h रखता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास e और दिस इज ट्वाइस माइनस, और a क्या है मेरा, a तो मेरा 0 है तो 0 प्लस h ही होगा तो ये हो जाएगा e - 3h। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि fa प्लस 2h रखता हूँ तो a क्या है मेरा 0 है और a 0 है मेरा, तो फाइन इसको मैं f0 प्लस 2h ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज e की पावर 2 - 3 इंटू 2h। तो ये इंटू 2h करूँगा तो ये e2 - 3 2 6x हो जाएगा। और इस टाइप से मैं अगर चलता चला जाऊं तो एक समय आएगा कि मैं fa प्लस n - 1h रखूँगा, डेट इज f0 प्लस n - 1h रखूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली e2 - 3, दिस इज n - 1h। ये हो गया मेरा। अब ये हो गया मेरा तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ फार्मूला, क्या हमने पढ़ा था फॉर्मूले में सम ऑफ द लिमिट में कि अगर a से b fx dx हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाता है मेरा सिंपली दिस इज h, दिस इज fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 अप टू fa प्लस n - 1h। दिस इज ये हो गया मेरा। तो ये a से b fx dx, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनकी जगह पर fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n - 1h की जगह पर इनके ओरिजिनल मान रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके ओरिजिनल वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज a to b, यानी a है मेरा 0 और 1 e की पावर 2 - 3x dx, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा इंटू h। अब मेरा fa क्या आया था, मेरा fa आया था e स्क्वायर, fa प्लस क्या आया था, ये h ये आया था, a 0 प्लस 2h यानी ये आया था। इन सब की वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज fa मेरा आया था e स्क्वायर, फिर आया है e2 - 3h, फिर आया है e2 - 6h प्लस डॉट डॉट प्लस e, ये आया 2 - थ्राइस n - 1h। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ लिमिट दिस इज h टेंस टू 0 इंटू h, दिस इज e स्क्वायर, दिस इज e स्क्वायर इंटू e की पावर -3h, दिस इज e स्क्वायर इंटू e की पावर -6h प्लस डॉट डॉट प्लस दिस इज ये हो जाएगा मेरा e स्क्वायर इंटू e की पावर -3, और ये हो जाएगा n - 1h। ये हो गया। अब मैं उसके बाद इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से मैं देखूँ तो e स्क्वायर सभी में कॉमन मिल रहा है तो e स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ आया 1,
और फिर आगे मैं बढ़ता हूँ प्लस ई की पावर माइनस 3h प्लस ई की पावर माइनस 6h प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर माइनस थ्राइस n माइनस 1h। अब मैं देख सकता हूँ कि ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है। इस जीपी सीरीज़ में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म a जो है 1 हो गया है और कॉमन रेशियो मैं निकालूँ तो e की पावर माइनस 3h अपॉन 1 या फिर e की पावर माइनस 6h अपॉन e की पावर माइनस 3h, इन सबको सॉल्व करने पे e की पावर माइनस 3h ही आएगा। तो ये मेरा कॉमन रेशियो हो गया। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ लिमिट h टेंस टू 0 h ई स्क्वायर और यहाँ पर हो गया a, फॉर्मूला होता है एस एन ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यही मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो a है मेरा यहाँ पर 1 और दिस इज r की वैल्यू है e की पावर माइनस 3h की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 3h माइनस 1। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ई स्क्वायर, तो मैं बाहर ले लेता हूं। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h, ये हो गया मेरा इनटू, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर ई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया e की पावर माइनस 3nh माइनस दिस इज 1, दिस इज अपॉन e की पावर माइनस 3h अपॉन माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ कि ये माइनस 3h है तो मैं माइनस 3 इस h को मैं इधर लाता हूँ और 3 से ऊपर नीचे मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने ये माइनस 3h मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ये माइनस 3h। ठीक है, इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। अब ये h तो इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा माइनस 1/3 बाहर हो जाएगा। तो दिस इज माइनस ई स्क्वायर बाई 3 बाहर हो गया। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 और ये h से ये h कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा मेरे पास e की पावर और माइनस 3 और nh क्या होता है मेरा, ये होता है b माइनस a अपॉन दिस इज h, दिस इज इक्वल टू n। तो यहाँ से b माइनस a इज इक्वल टू एन एच, ये हो जाएगा। तो b मेरा 1 है और a 0 है तो nh का मान मेरा आ गया 1। तो यहाँ पर मैं nh की जगह पर 1 रख दूंगा तो e की पावर माइनस 3 इंटू 1 और अपॉन 1 और अपॉन में ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3h माइनस 1 अपॉन माइनस 3h, ये हो गया। ठीक है, और ये लिमिट हमें पता है कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है तो ये 1 होता है। तो यानी ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा क्या, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज e की पावर माइनस 3 माइनस 1। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज माइनस बाहर हो गया, ये हो गया e की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 3। अब मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो इसको मैं अपॉन में भी लिख सकता हूं। तो e की पावर माइनस 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन 3e, दिस इज माइनस ई स्क्वायर बाई 3, ये हो गया मेरा। और यहाँ से मैं 1 अपॉन 3 कॉमन ले लेता हूँ और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस, तो ये प्लस में ई स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1 अपॉन ई। तो यही मेरा आंसर हो चुका है, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 40 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। 40 के बाद देखिए हमारे चूज़ द करेक्ट आंसर MCQ है। इसमें मेरा 41 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x dx, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन दिस इज 1 अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x dx मान लिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, दिस इज dx। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दिस इज ई की पावर x, दिस इज ई की पावर 2x प्लस 1, दिस इज dx, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट कर लेता हूँ, पुट e की पावर x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा e की पावर x dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब ये हो गया dt, तो मैं यहाँ पर रखूँगा दिस इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, दिस इज dt।
ये हो गया, सॉरी ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी आया, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1/t² प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस सी। तो tan इनवर्स t प्लस सी आ गया, और t मैंने क्या माना था, e की पावर x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी। तो इस टाइप से मेरा ये 41 क्वेश्चन हल हो चुका है, जिसमें से इसका ऑप्शन है tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर, और 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos 2x है, sin x प्लस cos x है, होल स्क्वायर है, dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 42 क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन दिस इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज dx। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं cos 2x को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दिस इज अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज dx। अब मैं क्या करता हूं कि इसको सेपरेट कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला से a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, और इधर हो जाएगा cos x प्लस sin x, तो नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर भी कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा sin x प्लस cos x, ठीक है, दिस इज dx। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको t मान लेता हूँ, तो मैं मान लिया पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये cos x हो जाएगा, ये मेरा sin x हो जाएगा, और दिस इज dx इज इक्वल टू dt। तो मैं इस पूरे की जगह पे dt लिख दूंगा, और ये मेरा 1/t हो जाएगा, दिस इज log t प्लस c। तो t मेरा क्या है, दिस इज sin x प्लस cos x, तो दिस इज log मॉडुलस sin x प्लस cos x प्लस सी। तो log sin x प्लस cos x हो जाएगा c में, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये 42 क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है। 42 के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, और क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। 42 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तो 43 क्वेश्चन में सिंपली दिस इज i इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है a टू b, दिस इज x एफ एक्स डी एक्स, ओके, ये है मेरा। तो इसमें ये चीज़ आपको गिवन में है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल है, तो इस एफ एक्स की जगह पे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा ए टू बी, दिस इज एक्स, दिस इज एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि a प्लस बी माइनस एक्स को क्या करता हूँ, z मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं पुट आउट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास a टू b, और लिमिट भी चेंज होगी, तो यहाँ पर x अगर मेरा a है तो z क्या हो जाएगा, a कट जाएगा b हो जाएगा, और जब x b होगा तो z क्या हो जाएगा मेरा, b भी कट जाएगा a हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा मेरा और ये a हो जाएगा, ओके। अब यहाँ x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस जेड लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस जेड, और ये इसकी जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स को z मैंने माना और इसको किया है, तो ये पूरा एफ जेड हो चुका है, और डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड, तो ये माइनस जैसे डी जेड हो गया, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई अंदर एफ जेड को कर देता हूँ, दिस इज माइनस, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास। एक ये भी होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो ये माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। तो लिमिट अगर ऊपर नीचे चेंज करते हैं तो माइनस साइन यहाँ पे लग जाता है, तो उसी तरह यहाँ माइनस लगा है तो मैं इसकी लिमिट को चेंज कर देता हूँ और माइनस साइन को फिट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, प्लस कर दिया मैंने, और ये हो गया a टू b, दिस इज a प्लस बी, और इसमें क्या करता हूँ कि एफ जेड को अंदर मल्टीप्लाई अगले स्टेप में या भी कर देता हूँ, दिस इज एफ जेड, दिस इज माइनस जेड, दिस इज एफ जेड, और दिस इज ब्रैकेट डी जेड, ओके। अब क्या करता हूँ, दिस इज a टू b, दिस इज a प्लस बी, दिस इज एफ जेड डी जेड, दिस इज माइनस a टू b, दिस इज जेड एफ जेड डी जेड, ये हो गया मेरा। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि
हम चाहें तो अगर कोई dz के फॉर्म में है तो उसको x के फॉर्म में भी सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर a से b fx dx है तो इसको मैं a से b ऐसे fz dz लिख सकता हूँ। तो इस जो z के फॉर्म में बना हुआ है इसको मैं x के फॉर्म में आसानी से लिख सकता हूँ। तो मैं वही चीज़ यहाँ करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा a to b, दिस इज़ a plus b, दिस इज़ fx और दिस इज dx माइनस दिस इज a to b, दिस इज x fx dx और ये मेरा i आ गया। आप ध्यान से देखिए तो यही मेरा i पहले भी था जो ऊपर था, यही मेरा i था। तो इस i को यहाँ मैं i लिख दूंगा और ये i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा। दिस इज a to b, दिस इज a plus b, दिस इज fx dx और दिस इज माइनस आई। तो ये आई इधर आ गया तो ये हो जाएगा दिस इज 2i इक्वल टू a प्लस बी, बाहर हो गया दिस इज a to b, दिस इज fx dx। तो i मेरा आ गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन a to b fx dx। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो a प्लस बी बाई 2 दिस इज a to b fx dx यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए 43 के बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का 44 क्वेश्चन में कह रहा है 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 44 क्वेश्चन को। तो 44 क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली i इज इक्वल टू 0 to 1, दिस इज tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 to 1 tan इनवर्स और 2x को मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इज़ 1 प्लस और यहाँ से अगर मैं x कॉमन, यहाँ पर मेरे से x है, ये x माइनस ये x स्क्वायर है, यहाँ मिस्टेक हो रही है, माइनस है, ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया था गलती से। दिस इज़ x और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx है। तो इसमें एक स्टेप और करूँगा कि 0 to 1 है, दिस इज़ tan इनवर्स, दिस इज़ x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज़ dx। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दिस इज tan इनवर्स, हमें पता है कि tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी क्या होता है, डेट इट tan इनवर्स हमारा सिंपली a प्लस tan इनवर्स b हो जाएगा। तो मैं इसको 0 to 1 दिस इज tan इनवर्स x माइनस दिस इज यहाँ पर मेरा क्या है फॉर्मूले में दिस इज माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर दिस इज tan इनवर्स x प्लस दिस इज tan इनवर्स x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज दिस इज dx। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक ट्रिक लगाता हूँ कि इसको लिखता हूँ मैं 0 to 1 और दिस इज ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस, और मुझे पता है कि tan इनवर्स माइनस a क्या होता है मेरा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स a होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज tan इनवर्स, दिस इज माइनस दिस इज x माइनस 1, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। और ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 दिस इज tan इनवर्स x, दिस इज माइनस दिस इज tan इनवर्स, माइनस कॉमन लिया तो ये 1 इधर होगा, x इधर होगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज dx हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक फार्मूला लगाता हूँ और वो फार्मूला है कि 0 to a दिस इज fx dx, दिस इज 0 to a f a माइनस एक्स dx। इसको मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 दिस इज tan इनवर्स x, पहले मैं लिख देता हूँ उसी क्वेश्चन को जो लाया था, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। तो जो फार्मूला मैंने बताया मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, दिस इज 0 to 1 दिस इज tan इनवर्स
a माइनस एक्स है तो यहाँ पर a क्या है 1 है, तो x की जगह पे मैं ये 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और माइनस दिस इज tan इनवर्स दिस इज़ 1 और x की जगह पे 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, और ब्रैकेट क्लोज दिस इज dx। मैं आगे अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, तो tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स दिस इज़ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1, और दिस इज़ फाइनली dx। तो ये मेरा हो चुका है। यहाँ से अगर मैं और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 0 to 1 ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस tan इनवर्स x माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट दिस इज माइनस tan इनवर्स x दिस इज dx। ये हो गया मेरा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 ब्रैकेट दिस इज tan इनवर्स x माइनस 1 दिस इज प्लस tan इनवर्स x दिस इज dx। अब मेरे को पता है कि यही तो मेरा i था जो मैं लेके चल रहा था। देखिए ध्यान से, यही तो मेरा i था ना, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1, यही तो मेरा i था ना जो मैं लेके चल रहा था। तो यानी मैं इस पूरी जगह पे मैं i फिर से लिख सकता हूँ, तो ये पूरी जगह पे मेरा i हो चुका है दिस इज़ i, ये इधर आया तो i और i दिस इज़ 2i इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो यानी मेरा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पीछे करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।